दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो बेसिक टर्म्स है, जो यूज़ की जाते हैं उसके बारे में। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आना चाहता है तो इन टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टार्टिंग फेज़ में जो किसी को कुछ भी पता नहीं होता है और स्टॉक मार्केट में आकर स्टॉक की जानकारी स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं, तो अगर अगर इनका आपको पता नहीं है तो स्टॉक मार्केट में लॉस होना पक्का तय है। इसलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को आप बेसिक चीज़ है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 क्या है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली निफ्टी 50 ये क्या है, 50 कंपनियों का ग्रुप होता है। ठीक है, जिसमें 50 कंपनी जो इंडिया की जो टॉप बड़ी कंपनी होती है वो 50 कंपनी है जो इसमें लिस्टेड है। जब ये 50 कंपनी ग्रो करेगी तो वो इंडेक्स यानी निफ्टी 50 का जो प्राइस है मूव करेगा, अप एंड डाउन करेगा। जैसे जैसे ये 50 कंपनियां ग्रोथ करेगी, इसमें हमारा इकोनॉमी का भी ग्रोथ होता है और इसमें जो आप इन्वेस्ट किए रहेंगे पैसे उसका भी ग्रोथ होता है। इसमें कई तरह के माध्यम है जिसमें हम इस पैसे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। आप इस सीरीज को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन सब चीज़ों को मैं आगे आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निफ्टी बैंक क्या है। जैसे कि आपने देखा निफ्टी 50 में 50 कंपनियां लिस्टेड है, उसी तरह निफ्टी बैंक में 12 कंपनियां ही लिस्टेड है। ठीक है, ये इंडिया की टॉप 12 कंपनी है जो 12 कंपनी मतलब बैंक है। ठीक है, जो 12 बैंक है वो लिस्टेड है एनएससी पे, जहाँ पे आप जाकर बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पर को देखकर ध्यान में करके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि बताया गया है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या एक इंडेक्स है जो भारतीय स्टॉक बाजार में बैंक सेक्टर की को प्रदर्शन को मापता है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट की गई बैंकिंग कंपनियों की 12 सबसे प्रमुख कंपनियों का एक समूह है। ठीक है, आप समझ गए। मैं अब आगे बात करूंगा सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स भी एक 12 ये 30 कंपनियों का लिस्टेड 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ठीक है, जब भी आप सेंसेक्स अप एंड डाउन होता है इसका मतलब जो है टॉप 30 कंपनियों का जो है भाव ऊपर और नीचे जा रहा है। यानी सेंसेक्स अगर ऊपर बढ़ रहा है तो मतलब जाहिर सी बात है ये 30 कंपनियों का जो है ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सारे निफ्टी बैंक का भी है और निफ्टी 50 का भी है। जैसे इसमें बताया गया है सेंसेक्स भारतीय स्टॉक बाजार का प्रमुख और प्रसिद्ध इंडेक्स है। यह भारतीय प्रशासनिक और निवेशिक पूंजी बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों को प्रदर्शन को मापता है। यह 30 कंपनियों का एक मिश्रण है जिसमें विभिन्न सेक्टर की कंपनियां शामिल होती है। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वजन निर्धारित किया जाता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अब आइए हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग की दिलचस्पी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग एक वित्तीय व्यापार की विधि है जिसमें निवेशक एक व्यापारिक या स्टॉक मार्केट में निवेश करता है और उसी दिन दिन बंद भी कर देता है। यानी स्टॉक मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आप तो उसी दिन आपको ट्रेडिंग भी करना होगा और उसी दिन सौदे को स्क्वायर ऑफ भी करना होगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर एक दिन के भीतर ही खरीदारी और बिक्री भी करता है और पोजीशन नहीं रखता है। उनका मकसद होता है बाजार के छोटे उतार चढ़ाव और मूवमेंट का लाभ उठाना। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर शेयर्स, कमोडिटी, मुद्रा और अन्य वित्तीय संपत्तियों का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आपको हम ये सारी चीजें सिखा रहे हैं और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी सिखाऊंगा। ठीक है, आने वाले समय में तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी क्या है। जब मार्केट में आप आते हैं और नए नए लोगों से सुनते हैं इक्विटी क्या है, तो आइए हम सिखाते हैं इक्विटी क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शेयर बाजार में इक्विटी इक्विटी संबंधित होती है वहाँ कंपनी के साझेदार के हिस्सेदार को दर्शाती है। यानी शेयर बाजार में उपलब्ध कंपनियों के स्टॉक्स या शेयर्स को खरीदने और बेचने के माध्यम से व्यापारिक इक्विटी का निर्धारण किया जाता है। यानी शेयर बाजार में जो भी स्टॉक लिस्टेड होता है, ठीक है, उस उस शेयर का कोई ना कोई मालिक होता है। ठीक है, जब वो शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो उसमें कुछ हिस्सेदार पब्लिक भी होता है, कुछ हिस्सेदार गवर्नमेंट होता है, तो कुछ हिस्सेदार फॉरेन इन्वेस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें बताया गया है जब एक कंपनी अपने स्टॉक को शेयर बाजार में लिस्ट करती है तो वो आम जनता को अपने स्टॉक के माध्यम से इक्विटी का हिस्सेदार बनाती है।
इसके माध्यम से लोग उस कंपनी में निवेश करके उसके लाभ या हानि का हिस्सा बन सकते हैं। शेयर बाजार में व्यापार इक्विटी की मूलभूत इकाई स्टॉक होता है, जिसे नियमित रूप से खरीदा बेचा और व्यापार किया जा सकता है। ओके। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या है? आईपीओ का बेसिकली फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। जैसे कि इसे बताया गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक कंपनी पहली बार अपने स्टॉक्स को सार्वजनिक रूप से बेचती और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी अपने आईपीओ के माध्यम से स्टॉक को आम जनता के लिए उपलब्ध कराती है तो उसे सार्वजनिक कंपनी का दर्जा होता है। आईपीओ की प्रक्रिया में कंपनी आईपीओ प्रोस्पेक्टस जारी करता है, जिसमें उसकी वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक मॉडल, उद्देश्य और प्रोस्पेक्टस आपस के साथ इन्वेस्टर की जानकारी दी जाती है। इसके बाद आईपीओ की तरह एक मूल्य बैंड यानी प्राइस बैंड का निर्धारण किया जाता है, जिससे स्टॉक की मूल्य की प्रारंभिक दूरी तय की जाती है। निवेशकों को इस मूल्य बैंड के भीतर स्टॉक की खरीदना और का विकल्प होता है। ठीक है। आईपीओ के दौरान निवेशक को आवंटित किए गए स्टॉक की खरीदारी के लिए अप्लाई करने की अवधि तय की जाती है। इसके बाद एक निवेशक को संगठन के हिस्सेदार बनने का अधिकार मिल जाता है। यानी आईपीओ तब आता है, तो आईपीओ में क्या होता है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। ठीक है। जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उससे पहले उसका डेट आता है, इसमें इसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, कितना पब्लिक के लिए है, कितना फॉरेन इन्वेस्टर के लिए है और कितना एचएनआई के लिए है। ये सारी चीज डेटा आपको मिलता है और कंपनी का सारा डिटेल मिलता है। जब आप इंटरेस्टेड होते हो तो उस कंपनी का पर्टिकुलर यानी लॉट में और वाइज आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई कर दोगे तो उस शेयर मार्केट में जिस दिन लिस्ट होगी, तो अगर आप लिस्टिंग जितने प्राइस का आपने सोचा था उससे ज़्यादा प्राइस पर लिस्ट होता है, उस समय आपको प्रॉफिट होगा। अगर उससे नीचे लिस्ट होता है तो उस समय लॉस होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए इसको आईपीओ को बाई करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे लार्ज कैप कंपनी क्या होता है और इसको कैसे पहचानते हैं। लार्ज कैप कंपनी बेसिकली वो कंपनी होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए उस कंपनी का करंट शेयर का प्राइस और टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। जैसे कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो भी 50 शेयर है वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। वो सारे कंपनियां स्टेबल है, लार्ज कैप कंपनियां। लार्ज कैप कंपनियां क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। आमतौर पर ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उच्च इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे इसमें दिखा रखा होगा, लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप आमतौर पर बड़ी संख्या में शेयरों और उच्च मूल्य वाले शेयरों के कारण अधिक होता है। इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति स्थिर होती है और वे अपने स्थिति स्थायी उद्योगों में मजबूती दिखाती है। लार्ज कैप कंपनियों के मार्केट कैप आमतौर पर करोड़ों या बिलियन डॉलर में मापा जाता है। ठीक है। लार्ज कैप कंपनी होने के लिए किसी कंपनी के मार्केट कैप की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह मार्केट की माप और विभिन्न आदर्शों पर निर्भर करता है। हालांकि आमतौर पर लार्ज कैप कंपनियों के मार्केट कैप करोड़ों या बिलियन डॉलरों में मापा जा सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कम से कम 1,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए लार्ज कैप कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन। कम से कम 100 बिलियन डॉलर या उससे अधिक होना चाहिए अगर बिलियन में बात करें तो। अब जैसे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, भारतीय स्टॉक मार्केट में कुछ प्रमुख लार्ज कैप कंपनियां हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये लार्ज कैप कंपनी है, ये बहुत ही स्टेबल कंपनी है। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस इसको हम बोलते हैं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एचयूएल बोलते हैं। तो ये सारी जो है कंपनियां जो है लिस्टेड है, निफ्टी 50 के अंदर आती है। जो मतलब ये लार्ज कैप, सिंपल सी बात है, अगर आपको लार्ज कैप कंपनी नहीं समझ में आता है तो आप जाइए निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां ही लार्ज कैप कंपनियां हैं, बहुत ही स्टेबल और ग्रोथ कंपनियां हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मिड कैप कंपनी क्या होता है। मिड कैप कंपनी क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो लार्ज कैप कंपनियों से छोटा होता है। ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी से बड़ा होता है। अब इसका कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी मिड कैप कंपनी है और कौन सा लार्ज कैप कंपनी है। इसे हम देखा, मिड कैप कंपनी की मार्केट कैप आमतौर पर लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में कम होता है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों की तुलना में अधिक होता है। यहाँ कुछ सामान्य आकलन से मिड कैप कंपनियों को मार्केट की सीमा हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए होना चाहिए इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन होना चाहिए, 100 डॉलर नहीं, 100 बिलियन। और अधिकतम 1,000 करोड़ रुपए यानी 1 ट्रिलियन रुपए होना चाहिए। तो ये जो है मिड कैप कैटेगरी में आएंगे।
कम से कम $1 बिलियन और अधिकतम $10 बिलियन के बीच में होता है। इसके अलावा जो है मार्केट जो मिड कैप है वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन वो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मिड कैप ही आगे चल के वो लार्ज कैप बनता है। जैसे एग्जांपल के साथ इस कंपनी एक शेयर देखते हैं, जैसे लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 10,000 करोड़ या 10,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, कोलगेट पॉल्मोलिव इंडिया लिमिटेड जैसे एमआरएफ, इनका इन सब का है 10,000 से ऊपर या 10,000 के आसपास इन सब का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन सब सारी जो भी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कंपनियां जो है लगभग स्टेबल होती हैं। और अब इनका जो मार्केट में एक लीडर होता है और मतलब लीडरशिप होता है, जैसे कह सकते हो इनका फाइनेंशियल एस्टिमेट ओके होता है, गुड होता है, इन पर ट्रस्ट किया जाता है क्योंकि ये बहुत सालों से इस मतलब अपने मतलब उस फील्ड में काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी स्टेबल होगी। इसलिए इनको मिड कैप बोला जाता है। अब ये मिड कैप से ये लार्ज कैप में भी जा सकती है। आगे बात करते हैं व्हाट इज स्मॉल कैप का। अब स्मॉल कैप की बात करें तो जो लार्ज मिड कैप कंपनियां हैं वो उससे छोटा होगा। ये क्या होता है, स्मॉल कैप बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है इनमें, बहुत वोलाटाइल होता है। मतलब ये इनका जो है शेयर प्राइस भी कम होता है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होगा। ठीक है, ये जो कंपनियां होती है नई नई कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपना अ, अ, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। अगर आप अपने अच्छे से आप इनको पहचान लेते हो, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनका ग्रोथ, इनका डेट, जो भी आप मतलब जो इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस करके आप किसी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने आप को अच्छा इन्वेस्टर साबित कर सकते हो। अगर ये आप स्मॉल कैप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही ये रिस्की है। अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, अगर वो कंपनी लॉस हो गया या कंपनी बंद हो गई, क्लोज हो गई किसी कारणवश, तो ये इसका बहुत ही चांसेस होता है। जैसे स्मॉल कैप कंपनियों का निवेश आमतौर पर जोखिमपूर्ण होता है क्योंकि इनके बाजार में अस्थिरता और आर्थिक परिवर्तन के प्रति अधिक प्रभावित होने की संभावना होती है। सही विश्लेषण और निवेशक रणनीति के साथ स्मॉल कैप सेगमेंट में अच्छे निवेश अवसरों का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये जो टर्म्स हैं जैसे डिलीवरी ट्रेडिंग, सीएनसी ट्रेडिंग, एमआईएस, बियर मार्केट, वॉल्स ऑप्शन एंड मेनी मोर्स, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को वॉच करिए, देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए